हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको 10th क्लास के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ, जो पेपरों में 100% आते हैं। तो इसमें हमारा एक मध्यिका है, यानी कि मीडियन। ये क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम्स में आता है और आने के जो है 100% इसके चांस हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है फाइंड द मीडियन ऑफ, यानी कि माध्यक ज्ञात करो। और क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 10, 15, 5 और 10। तो आप लोग इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सी आई, इसकी एक टेबल बनेगी दोबारा और यहां पर लिखेंगे एफ। सी आई यानी कि क्लास इंटरवल आपको दिया ही है, तो यहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये आपकी सी आई आ गया, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी में आपको दिया हुआ है 5, 10, 15, 5 और 10। ये तो दिया ही है। आपने इसका निकाल देना है सी एफ। सी एफ को कहते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सी एफ आ जाएगा यहाँ पर। सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है, 5 को 5 भी लिखेंगे। अब इस 5 में ये वाला 10 ऐड कर देते हैं तो 15 आ गया। अब इस 15 को यहां लिखेंगे और यहां पर ये जो 15 है इसे ऐड कर देंगे तो ये 30 आ गया। अब इस 30 को यहां लिखेंगे, प्लस में 5 आ जाएगा और ये 35 आ गया। और यहां पर ये 35 लिखेंगे और 10 ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 45। तो यहां पर हमने लिख दिया 45 आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, यहां पर निकालेंगे आप n/2। तो n/2 हमारे पास ये n कहलाता है आपका। तो n आपका आ गया 45/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ गया। n/2 22.5 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो 22.5 आया है ये देखिए कहाँ आ रहा है, इनमें से किस जगह पर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ 5 तक तो इसमें आता है, 15 तक इसमें आता है, 15 से आगे इसमें आता है, यानी कि ये आ रहा है इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप में आ रहा है, क्योंकि यहां पर 16 से लेकर 30 तक यहां आता है। अब इसमें जो एफ की लाइन में है ये कहलाता है आपका एफ, और जिस लाइन में ये आ रहा है उससे ऊपर वाला कहलाता है सी एफ। और इसके बाद जो क्लास इंटरवल दिया है ये जो लोअर है ये कहलाता है आपका एल, और इनके बीच में जो गैप है वो कहलाता है आपका एच। गैप आपका एच क्या है, 10। चलिए हमें ये सब चीजें मिल गई हैं। अब फाइनली आपके पास एल आ गया, आपके पास 20, एल आपके पास 20 है, एफ आपके पास है 15 और आपके पास क्या है, और एल आ गया, और सी एफ है आपके पास 15। इतनी चीजें आ गई आपके पास, और एच भी आपको दे रखा है एच इक्वल टू 10। तो अब हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये होता है एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। एल बीच में लिख दीजिए आप ये, और इंटू एच। एल हमारे पास क्या है, एल तो हमारे पास 20 है, और n/2 हमारा आया था 22.5 माइनस सी एफ हमें दे रखा है 15, और अपोन में एफ हमारा 15 आया हुआ है, इंटू एच हमारे पास 10 है, 10/1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये 20
प्लस में इसका आ जाएगा, माइनस करेंगे 22.5 को माइनस करेंगे 15 से, तो ये 7.5 आ जाएगा अपॉन 15 इंटू 10। अब इस पॉइंट को अगर हटाना है तो नीचे हम लिख देंगे 10, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा, और ये 3 से 5, तो हमारे पास फाइनली 20 + 5 आ गया, और ये 25 आपका मीडियन आ गया, आपका आंसर। तो बड़ा ही सिंपल था, और इस क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह कर लीजिए। आपका एक इसी स्टैटिक चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है जिसमें आपको मोड निकालना होता है, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द मोड ऑफ, तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम करवाते हैं आपको। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मोड ऑफ, बहुलक ज्ञात करो, क्लास इंटरवल आपको ये दे रखा है और फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखी है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें से 3-4 चीजें निकालनी होती हैं कि आप ये देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए यहां पर है 15 आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसको हम F1 मानते हैं। और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, इस F1 के बाद जो है ये कहलाता है आपका F2, और ये कहलाता है आपका F0। F1 के ऊपर जो क्लास इंटरवल दे रखा है ये कहलाता है आपका L, और इन क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, इनके बीच में गैप 10 का है, तो ये H आपका आ जाएगा 10। और सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। F1 आपके पास है 15, और F2 आपके पास है 5, और F0 आपके पास है 10। तो H चाहिए हमें, F1 चाहिए, F2 चाहिए और F0 चाहिए। तो ये सब हमें मिल चुकी है। अब हम क्वेश्चंस करवाते हैं। मोड का फार्मूला हमारे पास होता है, मोड कहते हैं हम लोग बहुलक को, ये होता है L प्लस में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फार्मूला याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो L हमारे पास क्या है, L हमें दिया हुआ है 20, यहाँ L भी लिखना था आपको, तो ये 20 आ गया, L हमारा 20 आ गया, प्लस में F1 हमारे पास है 15, F0 हमारे पास क्या है देखिए 10, और 2 इंटू F1 की जगह क्या लिखेंगे आप 15, माइनस F0 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिया हुआ है हमें, F0 हमें दिया हुआ है, कहाँ गया ये 10, माइनस F2 हमारे पास क्या है 5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 प्लस में 15 में से 10 गया तो 5 आ जाएगा, 15 2 जा 30, माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15 आ गया, और मल्टीप्लाई H तो हमने लिखा नहीं, H हमारे पास है 10, तो 10/1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 20 प्लस 5/30 में से 15 गया तो 15 इंटू 10/1, कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा 20 प्लस में 5 2 जा 10, 10/3, 20 आ जाएगा, 10 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, फिर 3 3। जब हम इसको ऐड करते हैं 20 प्लस 3.33, तो ये 23.33 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है मोड है। तो जब भी मोड आ जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में 100% ये भी आता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट
तो ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव वाला क्वेश्चंस पक्का 100% आता है। तो आपको आज एक क्वेश्चंस इसमें मैं दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, सिद्ध करो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की होल रूट इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जब भी आपका ये 1 रूट वाला क्वेश्चन आता है, यानी कि इसमें 2 स्टेप में हो, जैसे 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस नीचे की तरफ प्लस का आ जाए, ऊपर की तरफ माइनस का हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है कि नीचे वाले का रेशलाइज करना है। रेशलाइज का मतलब होता है ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसको 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कितना कर दिया आपने। अब देखिए यहां पर क्या करना है, ये 1 प्लस साइन थीटा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों सेम आ गए। यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा की होल पावर 2। होल पावर 2 इसलिए आया क्योंकि ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो नीचे चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस में आएगा। तो फर्स्ट नंबर की पावर 2 लिखेंगे माइनस सेकेंड नंबर की जो सेकेंड है उसकी पावर 2, यानी कि 1 की पावर 2 माइनस साइन थीटा की पावर 2। अब हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की होल पावर 2 और यहां पर आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा की होल पावर 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की होल पावर 2 और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका रूट आ गया। अब देखिए इसमें भी पावर 2 है और इसमें भी पावर 2 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की होल पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पावर 2 से ये रूट कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को इसके नीचे भी रख दीजिए, इस कॉस थीटा को साइन के नीचे भी रख दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सेक थीटा, प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है टेन थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में इक्वल आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया ये। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चनों की, तो काफ़ी इजी है और पेपर में ये आता ही आता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है ये। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यानी कि यदि tan थीटा बराबर 3/5 हो तो 4 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा जमा 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें दिया हुआ है 4 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और अपॉन में यहां पर आ जाएगा आपका 4 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। यहां पर आप क्या कीजिए, ऊपर का नोमिनेटर होता है नीचे का डिनोमिनेटर होता है, तो आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब, नोमिनेटर का मतलब होता है अंश ऊपर वाला और डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला, उसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे
अब cos थीटा से ही क्यों करेंगे, क्योंकि इस cos से cos कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमने नोमिनेटर को कर दिया। तो ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी करना है, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया। अब ये 4 sin बटे cos का मान होता है tan थीटा माइनस 2, ऐसे ही आ जाएगा 4 sin बटे cos का मान होता है tan थीटा प्लस 3। अब tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 3/5। तो यहां पर लिखेंगे 4 3/5 माइनस 2 अपॉन 1 और 4 इंटू 3/5 प्लस ये 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर दी। अब इसके नीचे 1 माना जाता है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे की। 4 3 जा 12/5 माइनस 2/1 और यहां पर भी 4 3 जा 12/5 प्लस 3/1। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 और क्रॉस करेंगे, 12 1 जा 12 माइनस 5 3 जा 5 2 जा 10। ऐसे ही इसका करेंगे, 5 1 जा 5, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा प्लस नीचे से ऊपर आ जाएगा तो 15। तो फाइनली आपका इसका आंसर आ जाएगा, 12 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा 2/5 और इसका आ जाएगा आपका 27/5। अब अपॉन के नीचे अपॉन है तो इसको 2/5 लिख देंगे और नीचे वाली संख्या पलट जाती है मल्टीप्लाई होके, यानी कि 5/27। यहां पर 27/5 था तो ये पलट गया तो 5/27 आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/27 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चंस को आप करते हैं। बड़ा इजी था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं।